हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है पढ़ने की, फिर वो लिखने की। तो अगर हम देखें पढ़ने लिखने में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है वर्णमाला पढ़ना, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लिख नहीं पाएंगे। तो पहले हमें पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद हमें लिखना सिखाया जाता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। वर्णमाला पढ़ना हमारा पहले काम होता है। नेक्स्ट है, भाषा के अंग हैं वाचन, पठन, लेखन, ये सभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे अंग की बात करें तो ये सभी हमारे अंग के काम अंग होते हैं। वाचन भाषा की बात करें तो ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं विचार, कविता, संवेग या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। भाषा के द्वारा हमारे विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा प्रस्तुत त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी भाषा को बनाया गया है। कैसा बनाया गया? अनिवार्य, ऐच्छिक, वैकल्पिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आप कॉमनली आंसर दे सकते हैं, हिंदी भाषा हमारे लिए अनिवार्य विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शुद्ध शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर होते हैं। ये हमारे किस पर निर्भर होते हैं? बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुतान पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डिपेंड करते हैं उपरोक्त सभी पर। हमारा सुर कैसा होगा, बल कितना देंगे, बोलने का अनुतान कैसा होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जहां पर अगर हमने बल ज्यादा दे दिया तो वहां पर हमारी जो फीलिंग्स है या जो कहने का जो वे है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, और उसका मीनिंग जो क्या होता है वो भी डिफर हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखी जाती हैं कि उस पर कितना बल देना है, किस चीज पे, और कितना हमें सुर लगाना है, कितना अनुतान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी इस पे डिपेंड करती हैं मौखिक व्यवहार में। नेक्स्ट आते हैं, वृंदावन गार्डन का दृश्य कितना? अब ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको देने हैं। जब हम किसी दृश्य की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। तो वृंदावन गार्डन की बात की जा रही है तो यहाँ पे सामाजिक राजनीतिक तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मनोरम ही होगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि हम किसी को खाना खिलाते तो पुण्य करते हैं। कैसे? गरीब, अमीर। तो फ्रेंड्स, नेता, सेठ, अमीर, इन सबको तो मतलब ही नहीं है खिलाने से, तो उनसे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। बहुत कॉमन है, गरीब को खाना खिलाने से आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, देश का हर आदमी को मिलना चाहिए क्या? सब कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ नहीं, बहुत कम। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ ना कुछ मिले, कुछ नहीं मिले। ठीक है, तो हम तो ये बोलेंगे कि देश का जो हर आदमी है उसको क्या मिलना चाहिए? उसको सब कुछ मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गाड़ी अपने डैश समय पर आ रही है। कितने? वांछित, आवंटित, अनिश्चित या फिर निर्धारित। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर निर्धारित होगा, जो पहले से बताया गया था, टाइम जो पहले से निर्धारित था या फिर बताया गया था उसी टाइम पर आ रही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का सही अर्थ है। दुखी को दुखी करना, घाव का इलाज करना, लड़ाई को उकसाना या फिर दर्द कम करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है जो दुखी व्यक्ति है उस पे नमक छिड़कने का मतलब उसको और दुखी करना, उसी तरह की और बातें करना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अरे तुम तो के चांद हो गए। क्या? ईद के चांद हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपने बहुत बार ये करे होंगे। ठीक है, पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं करे होंगे, तो आप इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है, झूठ पकड़े जाने पर रमेश को तो जैसे सूंघ गया। क्या? सांप ही होता है, तोता, मोर, हिरन कभी नहीं होता। ठीक है, ना ही आपने कभी ये सुना होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये मत सोचना बहुत सिंपल है, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कुछ कुछ वहां पे डिफिकल्ट दे दिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एवरेज होते हैं। ठीक है, जिससे कि आप इजिली कर पाए अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करी है तो। नेक्स्ट है, आग बबूला होने का क्या मतलब है?
छटपटाना, क्रोध से तमतमाना, लू लगना या बुखार आना। तो फ्रेंड्स आग बबूला होने का मतलब यहाँ पर होता है क्रोध से तमतमाना, बहुत क्रोध करना। ठीक है, तो अत्यधिक क्रोध करना भी आए तो आप वो भी टिक लगा सकते हैं। तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य। तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर है डी, प्रधानाचार्य लिखने का वे यही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। पूजनीय, 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 पूजनीय। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट वे है लिखने का, पूजनीय। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पुस्तक में मत पढ़ो, पुस्तक को मत पढ़ो, पुस्तक से मत पढ़ो, पुस्तक का मत पढ़ो। तो फ्रेंड्स आप देखिए, अब आप यहाँ पे एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। पुस्तक में मत पढ़ो नहीं होगा, पुस्तक से मत पढ़ो, पुस्तक से मत पढ़ो क्या होता है, ये भी गलत है। पुस्तक का मत पढ़ो ये भी गलत है, तो पुस्तक को मत पढ़ो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगा करे तो आप एलिमिनेशन के थ्रू किया कीजिए, क्योंकि इससे आपका आंसर इजिली निकल सकता है। नेक्स्ट है, अब शुद्ध वाक्य देखना है। तो देखिए, सार्थक ने दरवाजा नहीं खोला, उत्कर्ष ने दरवाजे को नहीं खोला, शुभांशु ने दरवाजे नहीं खोला, नमन ने दरवाजा नहीं खोले। तो फ्रेंड दरवाजा नहीं खोले ये कट गया, दरवाजा एक दरवाजा है तो नहीं खोला होना चाहिए था, और यहाँ पे है दरवाजे नहीं खोला, तो दरवाजे है तो खोले होता है या फिर दरवाजा होता, तो ये भी कट गया। अब फ्रेंड्स बात की जा रही है ऑप्शन नंबर ए की और बी की। तो फ्रेंड्स उत्कर्ष ने दरवाजे को नहीं खोला, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी गलत हो गया। सार्थक ने दरवाजा नहीं खोला, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलामी शब्द का विलोम शब्द है। आजादी, मस्ती, मुक्ति, स्वच्छंदता। स्वच्छंदता है फ्रेंड, स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आजादी। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुदार शब्द का विलोम शब्द क्या है? अनुदार का आप देख लीजिए फ्रेंड्स, अनुदार का क्या होता है? अनुदार का मतलब होता है उदार। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चंद्रमा शब्द का पर्याय है। तो फ्रेंड्स चंद्रमा शब्द के पर्याय की बात करें तो वो होता है राकेश। ठीक है, नेक्स्ट है, भाई शब्द का पर्याय क्या होता है? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें भाई शब्द का पर्याय, तो मित्र नहीं होता, सखा नहीं होता, संबंधी नहीं होता, वो होता है भ्राता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या फिर शिशुनाग। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अशोक से संबंधित है हमारा लॉयन कैपिटल। नेक्स्ट है, कलिंग प्रदेश के महान शासक कौन हुए? ये आपको पता होगा, कलिंग देश के शासक जो थे वो कौन थे? अशोक, खारवेल, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। तो वो थे खारवेल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। फ्रेंड्स उस टाइम पे हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग प्रदेश जो था उसके शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है। खारवेल चेदी वंश का था। खारवेल को महाराज, महामेदवाहन और कलिंगाधिपति भी कहा गया है। ठीक है, तो इस नाम से भी गिवन हो तो आप वहां पे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध का अभिप्राय क्या है? ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, मूर्ख, लोभी या फिर अत्याचारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट है, योग दर्शन किससे संबंधित है? गौतमी, पाणिनि, पतंजलि या जैमिनि। तो फ्रेंड्स अगेन 20 डे सीरीज में ये हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं कि ये किन किन से संबंधित है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ, ये संबंधित है योग दर्शन पतंजलि से। गौतमी, पाणिनि और जैमिनि के आपको 20 डे सीरीज में मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से दर्शन की बात की है। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु सभ्यता का ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? ताम्रपत्रों से, अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से या फिर साहित्य से। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, ये हमें मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स सिंधु सभ्यता का जो ज्ञान था वो हमें पुरातात्विक उत्खनन से मिला था, क्योंकि वहां पर कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र पाए ही नहीं गए थे। जो मृद भांडों पर कुछ ऐसे लेख पाए गए थे परंतु अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए ये कहा जाता है कि उत्खनन से हमें ये मिले हैं। क्योंकि जो जो भी हमें कुछ लिखित मिला है उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, इसलिए ये इनको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पुरातत्व से उत्खनन से मिले हुए हैं।
नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? आर्यभट्ट, न्यूटन, गैलीलियो या फिर नागार्जुन ने? तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो आर्यभट्ट गुप्त काल का गणितज्ञ कहा जाता है और इन्होंने ही दशमलव प्रणाली को सर्वप्रथम बताया था। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की प्रथम पुस्तक का नाम है, तो आप वो भी नोट कर लीजिए। कौन सा? सूर्य सिद्धांत। ठीक है, सूर्य सिद्धांत इनके पुस्तक का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक कौन थी? ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रथम और अंतिम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। और फ्रेंड्स इनका जो ये किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी इल्तुतमिश की। ठीक है, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। और अगर हम बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी। ये इनका टाइम पीरियड था जिसमें इन्होंने शासन किया था दिल्ली के ऊपर। ठीक है, तो वो थी ए ऑप्शन रजिया सुल्तान। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? गयासुद्दीन, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर निजामुद्दीन औलिया? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि हमारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, रेशम उत्पादन की दृष्टि से अच्छा माने वाला शहर कौन सा है? लखनऊ, वाराणसी, श्रीरंगपट्टनम या दरभंगा? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें रेशम की, तो रेशम का जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा वो कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। लेकिन यहाँ पर हमारे ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वाराणसी सही उत्तर होगा, क्योंकि कर्नाटक के बाद वाराणसी आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैसे तो कर्नाटक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम वाराणसी पर जाएंगे। ठीक है, और अगर हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको मार्क्स भी दे दिए जाएं, क्योंकि क्वेश्चन में वो ऑप्शन ही गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये उस एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो किस तरह से कॉपियां चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के कौन से शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? बहुत ही सिंपल है, शेरशाह, अकबर, शिवाजी या औरंगजेब? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें फ्रेंड्स शिवाली के बाल्यकाल पर किसका अधिक प्रभाव पड़ा ये हमें बताना है। शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, गुरु कौंडदेव या फिर तुकाबाई मोहिते? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। इसके बाद उनके गुरु थे कौंडदेव, उनका प्रभाव पड़ा। शाहजी भोसले और तुकाबाई मोहिते का प्रभाव सिर्फ नाम मात्र का था, मतलब बहुत कम पड़ा था। लेकिन ऑप्शन में साफ दे रखा है किसका प्रभाव अधिक पड़ा था, तो उन सबका नाम मात्र का पड़ा था। तो सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सरदार भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन पठार, पामीर पठार, बोलिविया पठार या फिर मेसेटा का पठार? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगेन ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी क्यों होती है? क्योंकि वहां वायुमंडल का धूलकण नहीं होते, वायु जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, या फिर रात में वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स इसका सीधा साधा मतलब यहाँ पर ये होता है कि वहां की जो वायु होती है वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इसलिए रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है और दिन अधिक गर्म होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षा प्रदान करती है? कॉस्मिक किरणों, गामा किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों या फिर एक्स किरणों से? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सिंपल है, आप इजिली बता सकते हैं, वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील, अमेजोन, गंगा या फिर मिसिसिपी, मिसौरी? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नील। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर कावेरी? तो सबसे लंबी नदी है यहाँ पर फ्रेंड्स गंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? मकर, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, तांत्रिक रेखा?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कर्क रेखा गुजरती है फ्रेंड्स। अगेन 20 डे सीरीज की जो वीडियो है उसमें हमने ये सारी चीजें आपको डिस्कस की हुई हैं, ठीक है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने बताया हुआ है ये सारी चीजें किस किस तरह से की जाती हैं, ठीक है। इनके बारे में भी और भी क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, तो सब कुछ हमने वहां पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम, केटू, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो कि हमारी कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा के चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं? 6 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो फ्रेंड राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे 2-2 वर्ष बाद वो क्योंकि ये स्थायी सदन है, ठीक है, तो 2-2 वर्ष बाद वो रिटायर होते रहते हैं लोग, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो हमारा राइट आंसर है, बी 2-2 वर्ष बाद, ठीक है। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप अगेन मैं आपको बोलूंगी 20 डे सीरीज देख लीजिए, हमने वहां पे आपको सब चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत का रक्षा मंत्री। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर आए तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो की है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगेन इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन है वो हमने अपने उन सीरीज में वहां पे डिस्कस की हुई है, तो आप जाके उनको जरूर देख लीजिए अगर आपको डिटेल में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑर्गन गैस, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स जो गुब्बारे में ऑक्सीजन भरी जाती गैस भरी जाती है वो भरी जाती है हीलियम गैस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर अमोनिया। तो फ्रेंड्स गोबर गैस की बात करें तो इसका मुख्य घटक यहाँ पर आता है ए, जो कि है हमारा मीथेन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एसिटिलीन। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा 25 का वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।